अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 24 को। तो जो लेक्चर नंबर 24 है वो कंटिन्यूशन ही है हमारे फिज़िकल साइंसेस के चैप्टर की, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे सोलर सिस्टम को। और पर्टिकुलरली हम सन को डिस्कस करेंगे, उसके स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, उसकी कोर, उसका जोन रेडिएटिव, उसका कन्वेंशन जोन, सन की सरफेस को, और जो सन की डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम सन से। इट इज़ द लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट इन द सोलर सिस्टम। सन जो है वो सोलर सिस्टम में सबसे लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट है। इट हैज़ मास ऑफ मोर देन 99.8% ऑफ सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम का 99.8% मास जो है वो अल्टीमेटली सन का मास है, और जो 0.2% है उसमें अर्थ, मून, जुपिटर, वीनस और जो दूसरे प्लैनेट्स हैं वो शामिल हैं। सन की कंपोजिशन को डिस्कस करते हैं। सन इज कंपोज्ड ऑफ 78% हाइड्रोजन, 28% हीलियम एंड 2% मेटल। सन का जो रेडियस है वो है 4,32,468 माइल्स, और जो सन का वॉल्यूम है वो है 3,32,946 अर्थ। तो 3 लाख से ज़ायद अगर अर्थ को हम मिलाएं तो एक सन बनता है। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सन को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इंटरनल स्ट्रक्चर में हम डिस्कस करते हैं सन की कोर को, जो कि 25% ऑफ सोलर रेडियस है। इट इज़ एन एनर्जी जनरेशन पॉइंट। जो कोर है वो एनर्जी जनरेशन पॉइंट है थ्रू अ फ्यूजन रिएक्शन फ्रॉम इट्स कोर, क्योंकि जो कोर है वहाँ पर फ्यूजन रिएक्शन होता है। इट हैज़ अ टेम्परेचर ऑफ 15 मिलियन सेल्सियस। इसका जो टेम्परेचर है वो 15 मिलियन सेल्सियस है। The fusion reaction occurs turning from hydrogen nuclei into a single nuclei helium। तो फ्यूजन रिएक्शन कैसे होता है? जब हाइड्रोजन न्यूक्लियस जो हैं वो कन्वर्ट होते हैं सिंगल न्यूक्लियाई हीलियम में, प्लस दे रिलीज एनर्जी इन द आउटवर्ड डायरेक्शन, और फिर कोर से जो एनर्जी है वो रिलीज होती है बाहर की तरफ। और ये जो एनर्जी होती है यही उसकी लाइट होती है, जो कि हम लोगों को येलो कलर की नज़र आती है। कोर के बाद जो सेकंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सन है वो है जोन रेडिएटिव, जो कि सन का 25 to 75% पार्ट है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी थ्रू रेडिएशन। तो जोन रेडिएटिव में एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होती है रेडिएशन के ज़रिए। द रेडिएटिव मटेरियल इज़ हॉट। जो रेडिएटिव मटेरियल होता है वो हॉट होता है और इतना डेंस होता है कि जो थर्मल रेडिएशन होता है वो ट्रांसफर करता है इंटेंस हीट ऑफ द कोर आउटवर्ड। तो कोर से जो हीट है जो बाहर की तरफ निकलती है उसमें जोन रेडिएटिव अपना पार्ट जो है वो प्ले करता है उसको बाहर निकलने में। देन जो थर्ड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सन है वो है कन्वेंशन जोन। इट इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सन। इट इज़ एनर्जी ट्रांसफर मैकेनिज्म थ्रू कन्वेंशन। तो ये सन का तीसरा पार्ट है। ये एक एनर्जी ट्रांसफर मैकेनिज्म है कन्वेंशन के जरिए। द कन्वेंशन प्लाज्मा इज नॉट डेंस और हॉट इनफ टू ट्रांसफर द हीट एनर्जी ऑफ द इंटीरियर आउटवर्ड थ्रू रेडिएशन। एज अ रिजल्ट थर्मल रेडिएशन अकर। तो जो कन्वेंशन प्लाज्मा है वो ना तो डेंस होता है और ना ही वो इतना ज़्यादा हॉट होता है कि वो हीट एनर्जी को बाहर की तरफ ट्रांसफ़र करे रेडिएशन के ज़रिए। तो जब वो बाहर ट्रांसफ़र नहीं करता रेडिएशन के ज़रिए तो थर्मल रेडिएशन अकर होती है। अब हम सन की सरफेस की बात कर लें। जो पहला पार्ट है सन की सरफेस का वो है फोटोस्फेयर, जिसको हम लाइट कहते हैं। दिस इज द लोअर एटमॉस्फेयर ऑफ द सन एंड द पार्ट वी सी। ये लोअर एटमॉस्फेयर है सन का और ये वाहिद पार्ट है जो कि हम सन का देख सकते हैं। इसका जो टेम्परेचर है वो होता है अबाउट 5800 केल्विन।
देन सन की सरफेस का जो सेकंड पार्ट है वो है क्रोमोस्फेयर, मीन्स कलर फॉर्मेशन। इट इज सिचुएटेड अबव द फोटोस्फेयर, तो ये फोटोस्फेयर से ऊपर की तरफ लोकेटेड होता है। इट एमिट्स रेडिश ग्लो एज सुपर हीटेड हाइड्रोजन बर्न्स ऑफ, तो ये एमिट करता है रेडिश ग्लो क्योंकि इसमें हाइड्रोजन जो है वो बर्न हो रहे होते हैं। बट द रेड रिम कैन ओनली बी सीन ड्यूरिंग अ टोटल लूनर एक्लिप्स, बट जो रेड रिम है उसको हम सिर्फ तभी देख सकते हैं जब टोटल लूनर एक्लिप्स होता है। देन अर्थ की सरफेस का जो थर्ड पार्ट है वो है कोरोना। कोरोना इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन एंड इट कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा। जो कोरोना है वो आउटर मोस्ट लेयर है सन की और इसमें प्लाज्मा होता है। देन जो फोर्थ पार्ट है सन की सरफेस का वो है सन स्पॉट्स। सन स्पॉट्स आर कूलर dark patches on sun surface. They are caused by disturbance in the sun's magnetic field which makes them cooler. तो सन स्पॉट्स जो हैं वो कूलर होते हैं, ये डार्क पैचेस होते हैं सन की सरफेस पे। और ये कूल क्यों होते हैं, क्यों डार्क पैचेस होते हैं, क्योंकि जब सन की मैग्नेटिक फील्ड में कोई डिस्टरबेंस आती है तो ये कूलर हो जाते हैं। अच्छा जी, अभी आप लोगों के सामने एक डायग्राम है जो कि सन की जो सरफेस है उसको डिफाइन कर रही है। तो इसमें आप सन की कोर देख सकते हैं, आप रेडिएटिव जोन देख सकते हैं, कन्वेंशन जोन देख सकते हैं, फिर उसके बाद आप जो है वो जो आउटर मोस्ट लेयर है सन की कोरोना, उसको भी देख सकते हैं। और ये जो डायग्राम है वो ये भी डिपिक्ट कर रही है कि किस तरह कोर से जो लाइट है वो आउटवर्ड ट्रांसफ़र हो रही है।